वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो कहानी सीखने वाले हैं उसका नाम है द वाइज टर्टल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द स्टोरी द वाइज टर्टल, जिसका हिंदी होता है क्या ना, बुद्धिमान कछुआ। तो आइए हम लोग ये वाला जो कहानी वाइज टर्टल से नया नया वोकाबुलरी सीखते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग और भी बहुत सारी चीज इंग्लिश का हम लोग सीखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब क्या हो गया ना, एक समय की बात है। इन ए पीसफुल फॉरेस्ट, इन ए पीसफुल फॉरेस्ट, पीसफुल मतलब क्या हो गया ना, शांतिपूर्ण, मतलब चैन से भरे हुए बा शांति से भरे हुए ऐसा एक जंगल में, फॉरेस्ट मतलब जंगल में, ऐसा एक जंगल में लिव्ड मतलब रहता था। लिव्ड मतलब क्या हो गया ना, रहता था। लिव्ड मतलब रहता था। ए वाइज टर्टल, एक ए वाइज टर्टल, वाइज मतलब हो गया क्या ना, बुद्धिमान। एक वाइज मतलब बुद्धिमान, टर्टल मतलब हो गया कछुआ। तो एक बुद्धिमान कछुआ, एक बुद्धिमान कछुआ। तो एक समय की बात है जब क्या ना, एक शांति से भरा हुआ बा शांतिपूर्ण जंगल में, बा चैन से भरा हुआ एक जंगल में एक बुद्धिमान कछुआ रहते थे, वह रहता था। उनका नाम था क्या ना, नेम्ड तेजी। उनका नाम था तेजी। वन डे, एक दिन, एक ग्रुप ऑफ एनिमल गैदर्ड अराउंड हिम। ओके, इसका हिंदी हम लोग समझते हैं। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, एक ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप मतलब हो गया एक समूह, एक समूह मतलब झुंड, एक झुंड ऑफ एनिमल, जानवर का एक झुंड, गैदर्ड, गैदर मतलब क्या हो गया ना, इकट्ठा हुआ, गैदर मतलब इकट्ठा हुआ, अराउंड हिम मतलब उनके चारों ओर, अराउंड हिम मतलब उनके चारों ओर। किनका, बुद्धिमान जो टाटल थे, जो बुद्धिमान जो कछुआ थे, उनका चारों तरफ वो जंगल का सब जो जानवर थे, ये उनका एक ग्रुप जो है, झुंड है, बस समूह है, वो आके इकट्ठा होके उनका चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं। ओके, सीकिंग हिज गाइडेंस, क्या कर रहे थे ना, क्योंकि वो कछुआ जो बहुत बुद्धिमान थे, तो इसलिए उनका पास से वो लोग क्या ढूंढने आए थे ना, मार्गदर्शन पाने के लिए। सीकिंग मतलब पाने के लिए, बट ढूंढने के लिए। हिज गाइडेंस उनका मार्गदर्शन, किनका ना, बुद्धिमान कछुआ का मार्गदर्शन ढूंढने के लिए। सीकिंग मतलब ढूंढने के लिए व पाने के लिए। हिज गाइडेंस मतलब उनका जो बुद्धिमान कछुआ का जो गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन बा उनका जो सलाह। दे वर ट्रैवल्ड, वो लोग क्या थे ना, बहुत ज्यादा परेशान थे। दे वर ट्रैवल्ड मतलब वो लोग परेशान थे। ट्रैवल मतलब परेशान थे, वो लोग बहुत परेशान थे। क्या चीज से परेशान थे ना, बाय कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब हो गया क्या ना, वो आप झगड़ा, लड़ाई। एमोंग देमसेल्व्स, वो लोग का अंदर में, एमोंग मतलब अंदर में, देमसेल्व्स मतलब वापस में, आपस में वो लोग का अंदर में जो झगड़ा लड़ाई में वो लोग बड़ा परेशान थे। तेजी, सीधा कर लेते थोड़ा सा। तेजी लिसेंड। ओके, यहां तक हम लोग समझ गए। वापस में झगड़ते थे, बाद झगड़ा में वो लोग बहुत, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ाना बा लड़ाई करना, उसमें बहुत वो लोग ट्रबल थे मतलब परेशान थे। इसका बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तेजी लिसेंड अटेंटिवली, तेजी ने लिसन मतलब सुन रहे थे, लिसन मतलब सुन रहे थे, बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ही अटेंटिव मतलब बहुत ही ध्यान से, बहुत अटेंटिवली मतलब हो गया ध्यान, और लिसन मतलब हो गया क्या ना, सुनना। तो बहुत ज्यादा ध्यान से उन्होंने क्या कर रहे थे, वो कहानी, उनका जो पूरा बातचीत को सुन रहे थे। एंड स्माइल्ड, और उन्होंने क्या करने लगे ना, मुस्कुराने लगे। स्माइल मतलब मुस्कुराने लगे। कौन, बुद्धिमान कछुआ ने मुस्कुराने लगे। स्माइल मतलब मुस्कुराने लगे। एंड ही टोल्ड देम, और उन्होंने वो लोग को बोले, जो बुद्धिमान कछुआ जो थे, वो लोग वो झुंड को, वो झुंड जानवर का जो झुंड को बा समूह को बोले, क्या बोले ना, स्टोरी, एक लोग को कहानी सुनाए। अबाउट ए फॉरेस्ट, एक जंगल के बारे में। अबाउट मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में, ये फॉरेस्ट मतलब एक जंगल की बारे में। सो जंगल और बारे में, अबाउट मतलब बारे में, और फॉरेस्ट हो गया जंगल। तो एक जंगल के बारे में एक कहानी वो लोग को सुनाए। व्हेयर मतलब जहां पे, व्हेयर मतलब जहां पे, बस जहां। एनिमल लिव्ड इन हार्मोनी, जानवर लोग क्या करते थे, बास करते थे, वह रहते थे इन हार्मोनी। हार्मोनी मतलब एकता के साथ, मिलजुल के। हार्मोनी मतलब एकता के साथ, मिलजुल के वो लोग बास करते थे, वहां रहते थे। ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक एनिमल, जानवर, हैड ए स्पेशल स्किल, हर एक जानवर का पास क्या था ना, अलग अलग तरीका का स्पेशल, खास। स्पेशल मतलब बहुत ही खास बा विशेष, स्किल मतलब कला बा कौशल। सो हर एक जानवर का पास अलग अलग क्या था ना, विशेष बा खास कला बा कौशल था। दे रियलाइज्ड, वो जो सब जानवर लोग जो आए थे, वो लोग रियलाइज्ड किया। रियलाइज मतलब वो लोग को एहसास हुआ। रियलाइज मतलब वो लोग को एहसास हुआ
दैट कि उन्हें, ओके, सो रियलाइज दैट मतलब क्या है ना, दे रियलाइज दैट, दैट मतलब कि, सो वो लोगों को एहसास हुआ कि बाय, ओके, सो रियलाइज मतलब क्या हो गया ना, एहसास होना बा विश्वास होना बा समझना, समझ लेना। तो लोग समझ गया था बा एहसास किया था कि, दैट मतलब कि बाय वर्किंग टुगेदर, जब हम लोग एक साथ काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर मतलब मिलजुल के जब हम लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करके बा करते हैं, जब हम लोग वर्किंग मतलब काम करना, टुगेदर मतलब एक साथ, जब हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, दे कुड अचीव, वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कुड वो लोग कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, अचीव मतलब हासिल, वो लोग हासिल कर सकते हैं। कौन? वो जानवर का जो झुंड है जंगल का, वो लोग क्या कर सकते हैं ना, हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अचीव मतलब प्राप्त भी हो सकता है, हासिल भी हो सकता है। ग्रेट थिंग्स बहुत ही महान चीजें, ग्रेट मतलब बहुत ही महान, और थिंग्स मतलब चीजें, सो बहुत ही महान चीजें वो लोग क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इंस्पायर्ड, इंस्पायर मतलब प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होके, इंस्पायर मतलब प्रेरित होके व उत्साहित होके, द एनिमल्स वो जो जानवर का जो भीड़ जो झुंड जो आया था, वो लोग क्या किया ना, लर्न वो लोग सीखा, लर्न मतलब सीखे थे, वो लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, टू अप्रिशिएट प्रशंसा करने के लिए, टू अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करने के लिए, ईच अदर स्ट्रेंथ एक दूसरे का जो सामर्थ, ईच अदर्स मतलब एक दूसरे का, ईच अदर्स मतलब एक दूसरे का, अपोस्ट्रोफियस मतलब का, सो एक दूसरे का, ईच अदर्स मतलब एक दूसरे, और अपोस्ट्रोफियस मतलब की बा का, सो एक दूसरे की बा एक दूसरे का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब हो गया क्या ना, सामर्थ बा शक्ति। सो वो लोग एक दूसरे का जो सामर्थ बा एक दूसरे का अंदर में जो शक्ति थे उनको क्या करने लगा, वो लोग प्रशंसा करने लगे। एंड सो एक शक्ति हो गया यहाँ पे, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति बा जो सामर्थ। एंड स्टार्टेड और शुरू किए, स्टार्टेड मतलब क्या कर दिए ना, शुरू कर दिए, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए। कोऑपरेटिंग मतलब सहयोग करना, कोऑपरेटिंग मतलब सहयोग करना, मतलब मदद करना, एक दूसरे को मदद करना, सहयोग करना। द फॉरेस्ट वो लोग क्या करने लगा, एक दूसरे का जो सामर्थ्य के लिए एक दूसरे को प्रशंसा करने लगा, और वो लोग क्या शुरू कर दिया ना, एक दूसरे को सहयोग व मदद करने लग गया। कोऑपरेटिंग मतलब कोऑपरेट से कोऑपरेटिंग, सो कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, कोऑपरेटिंग मतलब सहयोग करना, वो लोग शुरू कर दिया था, सो कंटिन्यूअस में है। द फॉरेस्ट फ्लोरिस्ट, वो जंगल जो था क्या होने लगा, फ्लोरिस्ट फल फूला उठा, मतलब फला फूला मतलब क्या हो ना, वो बहुत ही वहां पे उन्नति होने लगा, वो जंगल में बहुत ही अच्छा ही होने लगा। फ्लोरिस्ट मतलब अच्छा ही होना बा, उन्नति होना बा, फला फूला होना मतलब उसमें विकास आ जाना, उन्नति आ जाना। तो जंगल में बहुत ज्यादा विकास आने लगा। विथ यूनिटी, वो लोग जो एकता के में जी रहा था, एक जीने लगा था, वो यूनिटी के द्वारा, विथ मतलब द्वारा, यूनिटी मतलब एकता, सो एकता की साथ बा एकता की द्वारा, एकता की साथ बा एकता की द्वारा वहां पे वो जंगल में क्या होने लगा था ना, बहुत ज्यादा विकास बा उन्नति आना शुरू हो गया था। द एनिमल लिव्ड हैप्पीली, जानवर लोग क्या करने लगा ना, लिव्ड मतलब रहने लगे, बस करने लगे बा रहने लगे। हैप्पीली, हैप्पीली मतलब बहुत ही खुशी से, आनंद से, बहुत ही खुशी से आनंद से वो लोग रहने लगे। एवर आफ्टर मतलब हमेशा के लिए, एवर आफ्टर मतलब क्या हो गया, एवर आफ्टर एक साथ जाता है, इसका मतलब एवर आफ्टर मतलब हो गया हमेशा, सो हमेशा के लिए वो लोग बहुत खुशी से बस रहने लगे। द मोरल जो नैतिक जो शिक्षा जो है, द मोरल मतलब हो गया कि जो मोरल मतलब द नैतिक शिक्षा जो है कहानी का, नैतिक शिक्षा क्या है ना, ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का जो नैतिक शिक्षा है वो क्या है, वॉज क्लियर, ये बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर मतलब बहुत ही स्पष्ट था। ये कहानी का जो ये नैतिक कहानी, एक ये जो कहानी का जो नैतिक शिक्षा है, कहानी का ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी का बा कहानी की जो नैतिक स्टोरी है, नैतिक जो शिक्षा जो है वो बहुत ही क्लियर था। वाज मतलब था, क्या था ना, क्लियर, बहुत ही स्पष्ट, क्लियर मतलब स्पष्ट। क्या था वो नैतिक शिक्षा ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही ताकत है, एकता ही बल है, एकता ही ताकत है, एकता ही ताकत है। एंड टीम वर्क, टीम वर्क मतलब जब हम लोग मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, सम्मिलित काम, टीम वर्क का और एक हिंदी क्या हो सकता है ना, सम्मिलित मतलब मिलजुल के जब हम लोग काम करते हैं, सम्मिलित तरीके से जब हम लोग काम करते हैं, इसको बोलते हैं टीम वर्क। टीम मतलब सम्मिलित काम, लीड्स टू ले जाते हैं, लीड्स टू मतलब ले जाते हैं, लीड्स टू मतलब ले जाते हैं सक्सेस सफलता की तरफ। कहाँ पे ना, जब हम लोग सम्मिलित तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के जब हम लोग काम करते हैं तो ये हम लोग को सफलता की तरफ लेके जाते हैं।
तो आई होप एक कहानी आपको अच्छा लगा और आप लोग को आपको बहुत अच्छा शिक्षा भी मिला, बहुत अनुप्रेरणा मिला, बहुत आपको अच्छा आपको मतलब प्रेरित आप हो पाए कि क्या ना, ये कहानी आपको ये प्रेरित किया कि हम लोग एक साथ मिलजुल के रह पाए, जिसका द्वारा हम लोग जीवन में विकास कर सकते हैं, हम लोग का समाज में उन्नति ला सकते हैं। तो ये कहानी का जो और एक बार हम लोग इसका पूरा सब हिंदी को एक बार सुनते हैं। तो ऐसा क्या है ना, एक समय की बात है जब क्या था ना, एक शांतिपूर्ण व एक चैन से भरा हुआ जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान कछुआ रहते थे। उनका नाम था तेजी। और एक दिन एक जानवर का झुंड उनका चारों तरफ आके इकट्ठा होके क्या करने लगा ना, उनका पास से मार्गदर्शन ढूंढने लगा व पाने के लिए वो लोग इकट्ठा हुआ। दे वर ट्रैवल्ड, वो लोग बड़ा परेशान थे क्योंकि वो लोग का अंदर में जो एक दूसरे का अंदर में जो झगड़ व लड़ाई जो था, वो लड़ाई से वो लोग क्या थे, बड़ा क्या ना परेशान थे। तो तेजी जो बुद्धिमान कछुआ थे, उन्होंने बड़ा ध्यान का साथ वो लोग का सब हर एक बात को सुने और वो लोग मुस्कुराया और उन्होंने वो लोग को एक कहानी सुनाया। वो जो तेजी जो कछुआ है, उन्होंने क्या किया, वो लोग को कहानी सुनाए कि ना, क्या कहानी सुनाए ना, एक जंगल का कहानी सुनाए जहाँ पे जानवर लोग एक दूसरे का साथ मिलजुल के रहते थे और वो लोग एक दूसरे का जो अंदर में जो स्पेशल जो खास जो कला व कौशल था, उनको वो लोग पहचानते थे। तो ये जो कहानी से वो लोग को क्या ना, वो लोग को एहसास हो गया सब जानवर को कि हम लोग जब एक साथ रह के अगर काम करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं, हम लोग महान चीजें कर सकते हैं। तो उससे वो लोग प्रेरित होके वो लोग क्या करने लगा ना, वो लोग एक दूसरे को प्रशंसा करने लगा और एक दूसरे का जो सामर्थ्य को, स्ट्रेंथ को, शक्तियों को वो लोग क्या करने लगा, प्रशंसा करने लगा और एक दूसरे को सहायता भी करने लगा। इसका द्वारा जंगल में बहुत विकास आने लगा, बहुत उन्नति आने लगा और वो लोग जब एक साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे तो उसमें क्या होगा ना, वहाँ पे जानवर लोग बहुत खुशी से, उनका बात से हमेशा के लिए जानवर लोग सब खुशी में आनंद का साथ रहने लगे। तो ये कहानी का जो नैतिक जो शिक्षा ये है, बहुत ही स्पष्ट था। क्या था ना, हम लोग एकता में ही ताकत है, जब हम लोग सम्मिलित तरीके से काम करते हैं, ये हम लोग को सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। तो अगर ये आपको कहानी आपको अच्छा लगा, ये अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, तो आप इस कहानी को, ये वाला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। इसका द्वारा आपको जो बेनिफिट होगा क्या ना, आने वाला जितना भी सब वीडियो ऐसा इंटरेस्टिंग सब कहानी हम वीडियो बनाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उसका द्वारा आप वो सब कहानी से नया नया वोकैबुलरी सीख पाएंगे, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख पाएंगे। और ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो अपना दोस्त का साथ भी इसको शेयर करने मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।